और अपडेट है, सीएम फडणवीस मुलाकात करेंगे सैफ अली खान से। ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मुख्यमंत्री फडणवीस मुलाकात करेंगे सैफ अली खान से, जो कि अभी इस वक्त इंटेंसिव केयर में हैं और डॉक्टरों की निगरानी में। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि सैफ खतरे से बाहर है। फिलहाल बड़ी खबर, मुख्यमंत्री फडणवीस मुलाकात कर सकते हैं सैफ अली खान से। बिल्कुल, और स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। आईसीयू से स्पेशल वार्ड में आ चुके हैं सैफ अली खान और अब यह जानकारी मिल रही है कि लीलावती अस्पताल जा सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सैफ अली खान की तबीयत का हालचाल लेने के लिए। जेपी, क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है वो गृह मंत्री भी हैं। होम डिपार्टमेंट उनके पास है और होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर भी काबू पाया जा सकता है। तो होम मिनिस्टर के नाते जो है देवेंद्र फडणवीस लीलावती जाएंगे। वहां पर वो जो डीसीपी हैं बांद्रा जोन 9 के। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना। कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। उनसे भी मुलाकात करेंगे, पूरे स्थिति का जायजा लेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो किस लाइन पर चल रहा है, उसमें कौन कौन से अधिकारी काम कर रहे हैं, कहां पर किस तरह से इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। और जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद उसके पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई और अब सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, उसको जो है बुलेट प्रूफ दीवारों में तब्दील कर दिया गया है। जो कांच है, जो खिड़कियां हैं, उसे बुलेट प्रूफ बना दिया गया है। तो उसके बाद ये सुरक्षा क्या और ज्यादा बढ़ाई जाए सेलिब्रिटियों की, किन किन सेलिब्रिटियों की सुरक्षा जो है वो खतरे में है और कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसको लेकर भी एक सूची गृह मंत्रालय बना रहा है और वहां पर सुरक्षा अब और बढ़ाई जाएगी, जिसमें सैफ अली खान, करीना कपूर खान, सलमान खान, शाहरुख खान और ऐसे तमाम जो अभिनेता हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्टिकुलर गैंग पर या किसी न किसी पर्टिकुलर जो है सिंडिकेट पर टारगेट में है, उनको सुरक्षा ज्यादा कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर भी ये अहम बात है। फिल्मी सितारों की सुरक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और हमने देखा था इससे पहले जब सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, उस वक्त मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे एकनाथ शिंदे खुद सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे थे, मुलाकात की थी, हालचाल जाना था और कहा था कि सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जाएंगे। और अब जानकारी ये मिल रही है कि सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद लीलावती अस्पताल में, चूंकि सैफ अली खान इस वक्त भर्ती हैं, स्पेशल वार्ड में उन्हें भर्ती किया गया है, आईसीयू से अब उन्हें शिफ्ट किया जा चुका है। वहां पर थोड़ी देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचेंगे और उनका हालचाल लेंगे। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि सैफ अली खान के घर में काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने एक कारपेंटर को थाने बुलाया है। कारपेंटर के परिवार वाले पुलिस थाने पहुंचे हैं और परिवार ने कहा है कि हमें फंसाया जा रहा है। पुलिस नहीं लाई। उनके मैनेजर फोन करके मेरे आदमी को घर पे फोन किए तो बुलाए थे। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? वारिस अली सलमान। पूछताछ के लिए। किस मामले में? ये नहीं पता मुझे, खुद को नहीं पता। आपके हस्बैंड वहाँ पे क्या काम करते हैं? कारपेंटर का काम चालू किए थे। कारपेंटर का। क्या बोल के ले गया पुलिस ने उनको? क्या बोल के पुलिस? नहीं बोले, पुलिस नहीं बुलाई थी। बोल रहे ना पुलिस नहीं बुलाई थी। पुलिस को लेने आई थी वहाँ पे? पुलिस नहीं, ना मेरे घर पुलिस आई, ना मैनेजर आया, ना पुलिस आया। फोन आया था, फोन पे हम लोग मेरे आदमी गए थे, जब किए इन्होंने तो डर किस बात की, तो इसके वजह से चले गए थे। मेरे 5 कारीगर वहाँ पे हैं पूछताछ के लिए। तो देखिए, एक एक करके तथ्य सामने आ रहे हैं और सबसे जो इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण चीज है वो तस्वीरें हैं, वो जो वीडियो आया है और जिसके बाद पुलिस के हाथ सबसे अहम सुराग मिला, जिसमें साफ साफ चेहरा हमलावर का नजर आया और उसके बाद से ये तस्वीरें हर जगह छाई और जिसको लोगों ने भी देखा, पुलिस ने भी इसको सर्कुलेट किया और धीरे धीरे इस आरोपी तक पहुंची है पुलिस। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, सीढ़ियों पर चढ़ने का ये वीडियो सामने आया है। हम डिकोड कर रहे हैं एक एक वीडियो। ये देखिए, 34 सेकेंड का वीडियो, सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाने का वीडियो है और उसके बाद एक उतरने का भी वीडियो आता है, जब इस वारदात को अंजाम देकर वो शख्स उतरता है। 6 सेकंड का ये वीडियो उतरने का भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरीके से पहले वो चढ़ता है, चढ़ते वक्त बिल्कुल अलग तरीके से बॉडी लैंग्वेज अलग, उसका चेहरा ढका हुआ होता है और बहुत सावधानी के साथ जाता है। लेकिन जब 6 सेकंड का जो सीसीटीवी फुटेज आया है उतरने का जो वीडियो है, उसमें बिल्कुल भाव भंगिमा बदली हुई नजर आती है। नंगे पांव चढ़ता है वो। सबसे जो अहम बात है
कि शोर ना हो, किसी को पता ना चले, और हमलावर ब्लैक टी शर्ट पहने हुए है। आप देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो नंगे पैर जाता है, ब्लैक टी शर्ट पहन के जाता है, और जब वो चढ़ रहा होता है सीढ़ियों पर तो मुंह को ढके हुए होता है, गमछा से मुंह बांधे हुए रहता है। और अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए तो उसकी पीठ पर एक काले रंग का बैग भी आपको नजर आएगा। बैग लेकर वो जाता भी है, आते वक्त भी ये बैग उसकी पीठ पर रहता है, और हमलावर ब्लू जीन्स पहने हुए है, और हमलावर के बैग पर फास्ट ट्रैक लिखा हुआ है। और एक 10वां फैक्ट इन तस्वीरों को लेकर यह कि जब सीढ़ी पर चढ़ा था तब वो नंगे पांव ही चढ़ा था, और सीढ़ी से उतरा तो पैरों में जूते पहने हुए था, यानी कि नीचे जब वो आया तो तेजी से भागता हुआ देखा भी था। अभिजीत के पास चलेंगे। अभिजीत, ये सारी तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। इतना तो अब मान लिया जाना चाहिए कि ये एक पेशेवर अपराधी था, बहुत प्लान के साथ करता था। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बता रहा है, इस घटना को जो इसने अंजाम दिया उसके तरीका, उसका जो मोडस ऑपरेंडी, उसका जो पैटर्न है वो बता रहा है कि बहुत शातिर, बहुत पेशेवर अपराधी था। जी निश्चित तौर पर और बिना प्लानिंग के इतने बड़े वारदात को अंजाम देने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। जिस तरीके से उसने प्लान किया, हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में घुसना और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी को टारगेट करना, ये किसी पेशेवर अपराधी और शातिर अपराधी का ही काम हो सकता है। जिस तरीके से उसने तमाम घटनाक्रम को अंजाम दिया। और उसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें है, हम पहले भी बात कर रहे थे कि 50 से 55 मिनट तक एक बिल्डिंग में आप एक वारदात को अंजाम देने के लिए टिके रहते हो, यानी इतना समय उसने दिया। चढ़ने उतरने में अगर 15 मिनट का समय लगा उसे, मान लीजिए, तो पूरे के पूरे 30 से 40 मिनट तक वो प्रेमाइसेस के अंदर ही था, यानी कि घर के अंदर था, वो रेकी कर रहा था, या फिर वो जो तलाश रहा था वो उसे नहीं मिल रहा हो, ये ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो शख्स हिरासत में लिया गया है उससे लगातार पूछताछ जारी है, उसका हुलिया भी हूबहू लगभग उससे मिलता जुलता है। इसकी कंफर्मेशन का इंतजार है कि क्या यही शख्स वो हो सकता है। शाहिद नाम का ये शख्स बताया जाता है जो कि पुलिस के हिरासत में है और जिससे कि पूछताछ चल रही है, और पहले इस तरह के वारदात में उसकी संलिप्तता बताई जाती है। वो अपना काम कारपेंटर का उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि वो करता था। लेकिन ये जो घटनाक्रम पूरा का पूरा हुआ है, ये किसी शातिर अपराधी के द्वारा ही अंजाम दिया जा सकता है। ये तमाम जो भी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं धीरे धीरे, या तो वो सीसीटीवी फुटेज कैमरा हो या फिर उसकी गतिविधि, और या जिस तरीके से उसने बिल्डिंग में फ्रेंडली एक्सेस लिया और उसके बाद आराम से वारदात को अंजाम देने के बाद निकल गया और अभी तक गिरफ्त के बाहर है। जब तक पुलिस इस बात को कंफर्म नहीं करती कि उसने गिरफ्तार कर लिया तब तक वो गिरफ्त के बाहर है। अभिजीत, आपके पीछे हलचल थोड़ी कम नजर आ रही है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। पूरी तरीके से अभी भी जो संदिग्ध शख्स है उससे पूछताछ चल रही है अंदर। जी बिल्कुल, लगभग 3 घंटे होने को है, लगातार उस शख्स से पूछताछ जो है वो पुलिस की जारी है और यहाँ पर अंदर पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। हालांकि अभी आपको बाहर कोई गतिविधि नहीं दिखाई देगी। एक संभावना ये व्यक्त की जा रही थी कि अगर एक रूम से दूसरे रूम में उसको लेकर जाते हैं पुलिसकर्मी तो कुछ तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी एक बार फिर से, और एक बार दोबारा कंफर्म होने की कोशिश तस्वीरों के जरिए की जा सकती है कि क्या ये वही। अच्छा अभिजीत, एक अपडेट अभी आई है कि 2 लोगों से पूछताछ चल रही है, यानी एक तो वो संदिग्ध शख्स जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वही हमलावर हो सकता है जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आया, और दूसरा जो शख्स है वो एक कारपेंटर है, उससे भी पूछताछ चल रही है। शायद उन्हीं की जो पत्नी है, उस कारपेंटर की जो पत्नी है, वो अभी मीडिया से बात कर रही थी और कह रही थी गलत फंसा दिया गया। तो 2 लोगों से पूछताछ चल रही है ना। देखिए जो जानकारी सामने आ रही है, जो सबसे पहले संदिग्ध को लाया गया था, जिसका चेहरा भी मिलता जुलता है, जो सीसीटीवी में फुटेज में संदिग्ध दिख रहा है उससे, तो आरोपी से जिसका चेहरा मिलता जुलता है उस शख्स का नाम शाहिद है। और जो महिला आई थी वो अपने आप को उसकी पत्नी बता रही थी। उसका कहना है कि उसका पति कारपेंटर का काम अभी उसने हाल फिलहाल शुरू किया था, लेकिन जो संदिग्ध है उसके ऊपर पहले से भी इस तरह की घटना में लिप्त होने का रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। उसके अलावा एक और शख्स को पूछताछ के लिए बुलाकर पुलिस लाई थी। ये सवाल मैंने इसलिए किया अभिजीत क्योंकि महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस इस वक्त 2 लोगों से पूछताछ कर रही है, 2 लोगों से।
जी बिल्कुल वही जी निश्चित तौर पर 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। 2 दूसरे शख्स की जो पहचान है उसके बारे में जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो दो लोगों से पूछताछ की जा रही है ये बात कंफर्म है। उसके अलावा जो पुलिस टीम सैफ अली खान के घर पे पहुंची थी वहां पर भी जो लोग मौजूद थे उन लोगों से भी जो जनरल पूछताछ है वो लगातार चल रही है। तो जानकारी जुटाने के लिए बिल्कुल पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है बड़े पैमाने पर। इस मामले में अभिजीत पूछताछ चल रही है, लगातार ये इन्वेस्टिगेशन, लगातार ये इंक्वायरी, लगातार सवाल जवाब का सिलसिला पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है।